हेलो स्टूडेंट्स, होप सो यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जामिया स्पेशल एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, ताकि पेपर का आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, पेपर बहुत नियर बाई है, ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा वीडियो ला देता हूँ ताकि जो बच्चे का, क्योंकि देखो मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम आई, लाइक मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ क्योंकि इसकी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को यूट्यूब चैनल भी नहीं देता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक मैं प्रीवियस ईयर पेपर लाता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। एक बार मैं पैटर्न भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो मुझे बहुत गलत चीज़ लगी कि आप ऐसे बच्चों को मिसगाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं पहले आपको पेपर का पैटर्न समझा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन ये देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सो हेयर वी हैव द एंट्रेंस टेस्ट समरी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम ऑफ फैकल्टी एजुकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट क्या है ये देख लेना, इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज़। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन क्या है, 90 मिनट्स आपको मिलेंगे, 90 मिनट। ठीक है, टाइम बहुत कम है तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। लाइक रीजनिंग पे टाइम बहुत बच्चे वेस्ट करते हैं, तो 90 मिनट में आपको सुलटा देना है ये। ठीक है, तो 90 मिनट्स होंगे हमारे पास। मैक्सिमम मार्क्स कितने, 85। वन क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, बच्चों को डाउट रहता है तो यस, हाँ जी, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ठीक है, फिर आते हैं अदर इन्फॉर्मेशन, जो कि मेन इन्फॉर्मेशन यही है हमारे लिए कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जनरल अवेयरनेस आता है, तो बहुत बच्चे इसको करंट अफेयर मान लेते हैं। ठीक है, मतलब करंट अफेयर जीके, तो ये मेनली हमारा करंट अफेयर ही कंसीडर करते हैं इसमें। ठीक है, पिछले अभी जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें दिखाऊंगा मैं आपको कि अराउंड 20 क्वेश्चन तो हमारे करंट अफेयर के ही हैं। ठीक है, अराउंड 20 क्वेश्चन हमारे क्या है, करंट अफेयर के हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस में क्या आता है आपका, इसमें रीजनिंग भी आती है मिक्स होके। ठीक है, मैथ भी आ जाता है और कभी कभी साइंस तक पूछ लेते हैं। ठीक है, साइंस हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा जो वेटेज होता है रीजनिंग और मैथ की। ठीक है, 30 में से 20 to 25 रीजनिंग और मैथ होती है। बाकी हमारे एक दो क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेते हैं। बाकी जो सबसे इजी पोर्शन है, इजी नहीं बोल सकते क्योंकि अब ये भी टफ आने लगा है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो इसमें देखो कट ऑफ इसके अराउंड 45 to 50 जाती है। तो इसका एक देखा जाए मोटे मोटे तौर पे आपको क्वेश्चन कितने आपको करने हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। हम टीचिंग एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर जनरल इंटेलिजेंस से भी 20। तो यहाँ अगर आपने अच्छा स्कोर कर दिया, ठीक है, ऊपर नीचे भी हुआ तो आप इसमें कवर कर सकते हो, क्योंकि 30 जनरल अवेयरनेस में स्कोर करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आया हमें यू हैव नो आइडिया कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन दोनों को स्ट्रॉन्ग करके चलना है अपना 2 दिन, जो भी 2-3 दिन है उसमें इसको अच्छे से एकदम प्रिपेयर कर लेना ताकि आपके क्वेश्चन मिस आउट हो ही ना। अगर आप यहाँ पे 40 कर देते हो तो यहाँ 10 करने में दिक्कत नहीं है, 50 आराम से लाओगे। और 50 दिन के बन रहे हैं स्कोर। ठीक है, लेकिन मेरे भी 50 बनेंगे तो मैं मानूंगा मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। क्यों, क्योंकि 50 अगर आ गया तो आपको जो कट ऑफ आती है वो 100 में से आती है, 85 से नहीं आती, 100 आती है। इसका मतलब ये 50 से भी कम कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो ये आपके कुछ एग्जाम पैटर्न थे। अब चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ कि क्वेश्चन पेपर कैसे हमारे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं पहला, इन्फिनिटी ब्रिज इज़ द आइकॉनिक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर लोकेटेड इन विच कंट्री। तो ये जो हमारा था इन्फिनिटी ब्रिज, ये हमारा कहाँ पे, यूएई में है। ठीक है, यूएई में है। ठीक है, सऊदी अरेबिया बोले इसको, तो यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अनाउंस एज द फर्स्ट यूएनडीपी इंडियन यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। तो ये हमारी जो थी प्राजक्ता कोहली, ठीक है, ये बनी थी। ठीक है, और ये जो करंट अफेयर है मैंने लाइक चेक किया कि कौन से मंथ का है, तो ये ज़्यादातर ना जैन और फैब का है, जैन और फैब। तो जो बच्चे ये डीएलएड सॉरी जो बच्चे ये बीएड दे रहे हैं वो जैन फैब के तो रट के जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ इसमें से जैन फैब के ही हैं जो मैंने अपना एनालिसिस किया, आपको भी बता देता हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो जाए। फिर जेरी सेटलमेंट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ द विच स्टेट यूनियन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आई थिंक हिमाचल प्रदेश ही है। ठीक है, फिर इंडिया ने एमयू साइन किया किसके साथ, इसराइल, श्रीलंका, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, तो इसका आंसर जर्मनी होगा। ठीक है, फिर विच ग्लोबल एसोसिएशन प्रपोज द वर्ल्ड फर्स्ट सेट डिजिटल राइट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका हो जाएगा यूरोपीय कमीशन। ठीक है, यूरोपीय कमीशन ने ये सेट किया है। फिर उसके बाद
पुली बैजर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? तो ये आपका है नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड में ही है आई थिंक, ठीक है। तो इसका देख लेना, आंसर कंफर्म नहीं है मेरे को, ठीक है। आंसर मैं नहीं बता रहा, आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद विच ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर ऑफ एंशियंट इंडिया में कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था इसमें से? श्रीपुरा, तागरा, तामरी, पतली, ठीक है, ये सब। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, जलियांवाला बाग तो ये तो रॉयल टैक्ट होगा, इजी क्वेश्चन था। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सातवाहन शताक्षी रूलर रिकवर्ड मालवा फ्रॉम द शाका रूलर? तो इसका जो होगा आपका आंसर जो राइट होगा ये हो जाएगा याजन सारी सतकर्णी, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टार कटोरा फीमेल फिगर वर डिस्कवर्ड? तो मोहनजोदारो हो जाएगा राइट आंसर इसका। फिर लिथोस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है वो बताना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द प्रीस्ट इज ब्रह्मास? कौन से वेदास में बताया गया कि प्रीस्ट जो होते हैं ब्रह्मास होते हैं, ठीक है, ये सब है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करके जाना है। जीके करंट अफेयर ज़्यादा आता है इसमें, करंट अफेयर ज़्यादा आता है, बाकी इजी होते हैं। रीजनिंग, आपकी रीजनिंग भी दिखा देता हूँ, क्वेश्चन एक बार देख लो। ये मैं रीजनिंग की तरफ चलता हूँ। देखो रीजनिंग में कुछ खास ना टफ क्वेश्चन नहीं होता है, ईजी क्वेश्चन भी होते हैं। लाइक यही है 6, 11, 21, 36, 56। तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा गैपिंग कितने कितने की हो रही है, ठीक है। मैं आपको एक बार करके देखते हैं, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं, ठीक है, बिकॉज मैं भी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ। तो इसमें गैपिंग 5 की है, इसमें 10 की है, इसमें 15 की है, इसमें 20 की है। तो 20 के बाद 25 की गैपिंग होगी। तो 25 ऐड करते हैं, 1, 6, 7, 81 क्या आ जाएगा? 81। लेट्स चेक ऑप्शन में है कि नहीं है। हाँ 81 है राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन तो बन जाते हैं। तो रीजनिंग में आपको कम से कम 30 में से आपको ना 30 में से आपको 25 लेके चलना है। 25 आपने रीजनिंग में कर दिया, 20 आपने इसमें कर दिया, 45 आपके कहीं नहीं, सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता आपका, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, लाइक ये भी ईजी क्वेश्चन है, ये भी ईजी क्वेश्चन है। ये सब रीजनिंग के कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं, आपको अच्छे से एक बार सीटिंग अरेंजमेंट करके जाना है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपने एक गलती करी, आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट देखिए, मैथ भी कुछ पूछ लिया गया है यहाँ से, ठीक है, जो कि ईजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। स्पीड ऑफ अ ट्रेन गोइंग टू नागपुर फ्रॉम रायपुर इज 100 किलोमीटर पर आवर, कम, ठीक है। तो 2 दे रखा है, एवरेज स्पीड पूछा है। तो एवरेज स्पीड में आप ऐड करके डिवाइड भी दे सकते हो वैसे। 250 हो जाएगा इसका, 250 अपॉन में 2 काट देंगे, 1, 2, 5, 125। ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो जिनकी मैथ अच्छी है वो तो इसको कर सकते हैं। बाकी आपको कैलेंडर अच्छे से करके जाना है, कैलेंडर के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कैलेंडर हो गया, एज रिलेटेड क्वेश्चन तो जामिया का फेवरेट है, ये पूछा ही जाता है, ठीक है। और ये मैथ से कुछ क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं, कभी कभी ईजी भी आ जाते हैं। फिर लाइक स्पेशली अब ये आ जाता है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड से आप सोचते हो कि बहुत ईजी क्वेश्चन आता है, तो नहीं बेटा, ईजी नहीं आता है भाई, ईजी नहीं आता है, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन तो करंट अफेयर से पूछ लेते हैं, ठीक है। लाइक ये हो गया झरोखा, ठीक है। फिर ये सुजलम 2.0 कैंपेन, ये सब करंट अफेयर है, ठीक है। हमें लगता है टीचिंग एप्टीट्यूड है, बट ये हमें बहुत पागल बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जीके भी आ जाता है। लाइक ये ठीक है क्वेश्चन है कि जो बच्चा है वो नॉर्मल कहाँ से सुन सकता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज सुन सकता है, ठीक है। तो देखो कहाँ से क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसकी PDF मैं एक ग्रुप में डाल दूंगा, लिंक आप में से पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पे मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।